हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स नीट 2025। कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए कि हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर 160 प्लस मार्क्स का स्कोर फिजिक्स में कर पाएँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मल्टीपल ईयर्स के टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस, उनकी स्ट्रेटेजीज़ पूरा रीड करके देख के मैंने इस स्ट्रेटेजी को तैयार किया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है नीट एस्पिरेंट के लिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की, और वो है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नीट में, क्योंकि नीट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है, और हर साल लाखों बच्चों का सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं होता है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी भी है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए, गुड रैंक चाहिए, तो भी आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा फिजिक्स में ही लैग करता है। हम देखते हैं बहुत बार बायो में बच्चा लाएगा 330 प्लस मार्क्स, केमिस्ट्री में ले आएगा 160 प्लस मार्क्स, फिजिक्स में उसके रहेगा 110। हर साल ये हज़ारों बच्चों के साथ होता है, हर साल होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये आपके माइंड मेकअप पहले ही होना चाहिए कि फिजिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में भी और अच्छी रैंक लाने के लिए भी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पे नीट की PYQ सीरीज़ जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें हम 2016 से 2024 तक के जितने भी PYQs हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट वन शॉट में आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास देखते हैं तो 300 डेज़ है, हमारे पास 300 प्लस डेज़ हैं, और फिजिक्स में हमारे पास है 28 चैप्टर्स। ठीक है, तो हम देखें तो 3 डे फॉर 1 चैप्टर है। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है? पहले हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए। अब पहले आप ये देखो कि इंपॉर्टेंस क्या है क्लास 12th की। क्लास 12th की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 60% का कवरेज जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 60% क्वेश्चन, मिनिमम 60% क्वेश्चंस मोस्टली क्लास 12th के देखने को मिलते हैं। तो क्लास 12th को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, क्लास 11th ज़्यादा टफ होती है क्लास 12th के में। तो और कवरेज भी, लेंथ में भी, सिलेबस में भी क्लास 11 बड़ा होता है, क्लास 12 छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमारे प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। अभी हम जिस जुलाई में चल रहे हैं, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर एंड तक ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, और अक्टूबर एंड तक आपको क्लास 12 का, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 की ओनली, क्लास 12 का सिलेबस पूरा करना है, और ये आपके टीचर्स के फ्लो के साथ आपका हो जाएगा। आपको बस टीचर्स का फ्लो मेंटेन करके चलना है। जैसे आपका अक्टूबर एंड आएगा, आपको अक्टूबर एंड से लेके और मिड जैन तक, मैं कहूँगा मिड जैन तक, और कहूँगा नवंबर से लेके मिड जैन तक, ये जो बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, 11th एंड 12th पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। क्या फोकस होना चाहिए? 11th एंड 12th पे आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे। इसमें 11th के जो भी आपके वीक टॉपिक हैं वो आपके होंगे, और 12th के जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको रिविजन करना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद मिड जैन टू और मिड मार्च आपके बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे। आपका फोकस यहाँ होना है। ऑलरेडी आपका बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, बस आपको डेरिवेशंस अच्छे से लुकआउट करने हैं NCERT से। ठीक है, देन बोर्ड 2, और फिर जो मार्च टू अप्रैल आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस चलेगा। यहाँ पे आपको एक बात और बहुत ध्यान रखनी है, एवरी 4th डे एक मॉक टेस्ट आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ड्रॉपर्स के लिए बात। ड्रॉपर्स में आपको जो बच्चा कोचिंग ले रहा है, जो भी कर रहा है, आपको टिल जैन क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस करना है आपको कंप्लीट। आपके पास 12th का बोर्ड का कोई बर्डन नहीं है यहाँ पे। और जनवरी से लेके और आपके मार्च अप्रैल एंड तक आपको आपका फोकस होना चाहिए नीट पे, और वो होना चाहिए रिवीजन और प्रैक्टिस पे। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है 1 in a week। ये आपको फॉलो करना है। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा मॉक टेस्ट मिस करेगा उसका सिलेक्शन भी मिस होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नीट में फिजिक्स की क्या डिमांड है। तो पहली है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मतलब उसकी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, थ्योरी बेस्ड आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, असेसमेंट रीजन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट की थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड थिंग, कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है और कैसे उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग एनी चैप्टर। आगे आपको बताने वाला हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके चैप्टर्स बताऊँगा। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे हम किसी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल बुक, कोई बोलेगा ये बुक कर सकते हैं, कोई बोलेगा ये बुक कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, टॉपर्स का मैंने एनालिसिस किया है, उनका मैंने देखा है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो नोट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप वीडियोस देख लो, आपके टीचर से पूछो, ये आपका प्रायोरिटी का काम होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कौन सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा वो अपने माइंड को चार्ज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सीधा आएंगे, कोचिंग की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद NCERT की एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं, NCERT के एग्जाम्पलर कर सकते हो। इसके अलावा आपको सिर्फ PYQs करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की, एक्स्ट्रा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी को ही, जितना आपके पास टाइम है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। लेकिन जो लेवल 1 के जो मैं चैप्टर्स आपको बताऊंगा, उसमें आपको मिनिमम ध्यान रखना है कि 3 टाइम्स तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के चैप्टर्स। लेवल 1 में आपको मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, किसी पर डिपेंड नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर होता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस चैप्टर से लेके। सेमीकंडक्टर भी बहुत ईजी चैप्टर है। और लेवल 1 के मैं आपको बात बता दूँ, 2 क्वेश्चन तो है ही, 2 क्वेश्चन तो है ही, बहुत बार 3 क्वेश्चन, बहुत बार 4 क्वेश्चन भी हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स को हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, लेवल 2 में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मल्टीपल टाइम 2 क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे देखते हैं। उसमें चैप्टर्स हैं ग्रेविटेशन, वेव ऑप्टिक्स, NLM, SHM, UD, फ्लूइड मैकेनिक्स, WP, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में एरर भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको लेवल 2 में करने हैं। लेवल 3 में कुछ चैप्टर्स नहीं है, AC है, EM वेव्स है, और कुछ टॉपिक जो बचे हों उन पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आपको अच्छे स्कोर करना है, तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट की PYQ सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। नीट फिजिक्स की इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दी है, और किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है ये मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच।